नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपने सुना होगा, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। देखिए, हरियाणा की एक दादी मां ने तो उड़ते परिंदों को भी मात दे दी। 105 साल की हैं रामबाई, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हौसला और जज्बा हो तो कुछ भी करने में उम्र आड़े नहीं आती। 105 साल की रामबाई ने ट्रैक पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। गुजरात के वडोदरा में हुई राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इन दादी मां ने रेस में एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि दादी मां ने 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। जोरदार तालियां 105 साल की यंग लेडी। उम्र तो नानी के लिए एक नंबर मात्र रह गए हैं। नानी ने फर्स्ट पोजीशन लेकर गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर और 200 मीटर रन में। 7 मंथ में नानी जी ने 6-7 कंपटीशन हो गए। नानी जी बहुत खुश हुई, जोश के साथ में, तैयारी के साथ में रहते थे कि हाँ मुझे उधर चलना भी है और सबसे पहले भी आना है। रेसिंग ट्रैक पर फर्राटा भरती, और आराम। खेल के मैदान में हवा से बातें करती, अरे आराम से। ये हरियाणा की नई हरिकेन है। जोरदार तालियां 105 साल की यंग लेडी। ये फिट इंडिया की सुपर फिट दादी है। उस वक्त और उस दौर में जब 100 साल की उम्र तक सांसों का चलना और चलते रहना ही कामयाबी है, उसी दौर में 105 साल की रामबाई सरपट दौड़ लगा रही हैं। वक्त के थपेड़ों से गुजरते हुए उम्र का जो पड़ाव बिस्तर को इंसान की चौहद्दी बना देता है, उम्र के उसी पड़ाव पर 105 साल की रामबाई ने दुनिया को दौड़ का मैदान बना लिया है। जिस उम्र में आकर यार और परिवार तो छोड़िए, बल्कि खुद अपने बाल, गाल, चाल, दांत और आंत अपने नहीं रहते, ठीक उसी उम्र में 105 साल की रामबाई ने अपने कारनामों से दुनिया को अपना फॉलोअर बना लिया है। बढ़ती उम्र पैरों को कमजोर बना देती है, बढ़ते कदमों को रोक देती है, लेकिन 105 साल की रामबाई खूब दौड़ रही हैं और ऐसा दौड़ रही हैं कि जहां भी जाती हैं गोल्ड मेडल लेकर आती हैं। हमारे साथ दादी खुद मौजूद है। मैं दादी कह रहा हूं, लेकिन गांव इनको उड़न परी के नाम से अब बुलाने लगा है कि गले में आप ये गोल्ड मेडल देख रहे हैं और दादी आजकल जहां भी जा रही हैं वो गोल्ड मेडल ही लेके आ रही हैं। दादी, ऐसे कितने गोल्ड मेडल हो गए आपके पास? ये हाँ। 2 से अभी 2 हैं। और उससे पहले कितने हैं नानी? कितना है? उससे पहले कितने हैं? उससे पहले 25 मेडल है नानी के पास, 25 गोल्ड मेडल। वो पहली गड़ा है पहले ऐसे को तो घने ही पड़े हैं, मतलब गांव में बहुत सारे पड़े हुए हैं नानी के पास। 105 साल की रामबाई धावक हैं। खेल के मैदान पर वो ऐसा फर्राटा भरती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। हाल ही में गुजरात के वडोदरा में हुई राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रामबाई ने कामयाबी के नए झंडे गाड़े हैं। रामबाई ने इस प्रतियोगिता में 100 और 200 मीटर की रेस में भाग लिया था। 15 जून को हुई 100 मीटर की रेस उन्होंने 45.40 सेकंड में पूरी की, जबकि 19 जून को हुई 200 मीटर की रेस 1 मिनट 52.17 सेकंड में पूरी करके दिखा दी। AFI जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गेम करवाए थे, फर्स्ट नेशनल मास्टर्स ओपन चैंपियनशिप 2022 16 जून से 19 जून वडोदरा गुजरात में। तो उसमें नानी जी ने 100 मीटर और 200 मीटर 2 ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे। दोनों में नानी ने फर्स्ट पोजीशन लेकर गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर और 200 मीटर रन में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। कमाल देखिए कि इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रामबाई अकेली प्रतिभागी थीं। वजह यह कि पूरी प्रतियोगिता में 85 साल से ज्यादा उम्र का कोई दूसरा एथलीट था ही नहीं। ये ठीक है कि सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, तो क्या हुआ, तोड़ने को पुराना रिकॉर्ड तो था।
सो रामबाई ने उसे ही तोड़ डाला। पहले ये रिकॉर्ड 101 साल की उम्र में मानकौर जी ने 100 मीटर रन का 74 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया हुआ था। उसको नानी जी ने अभी रिकॉर्ड को नया रिकॉर्ड बनाया है। 105 साल की उम्र में 100 मीटर की दौड़ उन्होंने 45.4 सेकंड में नानी जी ने पूरी की है, जिसके लिए उनका रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम रिकॉर्ड कर लिया है। यानी जिस एज ग्रुप के लिए एड कंपनियों ने विज्ञापन तक बनाने बंद कर दिए हैं, उस एज ग्रुप से निकलकर दादी माँ ने कामयाबी की नई मिसाल कायम कर दी है। दौड़ने वाले जूते, कपड़े, वर्जिश का तमाम सामान से लेकर प्रोटीन बार तक छोड़िए, इस उम्र के लिए तो एनर्जी, ताकत की दवाएं और आह से आहा वाले बाम तक नहीं बनाए जाते। उम्र के ऐसे पड़ाव पर दादी ने एथलेटिक्स में नया रिकॉर्ड बना दिया। तभी तो कह रहे हैं कि हमारी ढलती उम्र एनर्जी और ख्वाहिशों पर लगे किसी नजर के टीके की तरह है दादी रामबाई। दादी तुम्हें किसी की नजर न लगे। चरखी दादरी से प्रदीप साहू और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अक्सर लोगों को कहते आपने सुना होगा कि 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन हरियाणा की इन दादी माँ ने दिखा दिया कि जिंदगी 4 दिन की नहीं होती, बल्कि 4 दिन के बाद तो जिंदगी शुरू होती है जनाब। अब सोचकर देखिए, 105 साल, एक पूरी सदी देखी है इन रामबाई ने, जहां ज्यादातर लोगों के लिए उम्र के इस पड़ाव तक पहुंच पाना सपना सा होता है। उस उम्र में रामबाई सपने पूरे कर रही हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि रामबाई के इस रिकॉर्ड के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और जज्बा छिपा है, जिससे आज हर कोई सलाम कर रहा है। और दादी अगर इतनी कूल हो तो फिर कहना ही पड़ेगा कि दादी अम्मा अब मान जा, वरना मम्मी पापा अब शर्मा जी के बच्चों को छोड़ दादी की कामयाबी से तुलना करेंगे। जमाने भर को फिटनेस गोल दे रही 105 साल की रमाबाई ने 2021 में ही अपने एथलेटिक्स करियर की शुरुआत की है। पता चला था लास्ट ईयर कि मास्टर्स सीनियर्स के लिए भी मास्टर्स गेम्स होते हैं, तो उसमें मुझे लगा था कि नानी जी एकदम फिट हैं और नानी जी की एक्सरसाइज गांव में काफी मतलब बढ़िया रहती है। काफी नानी जी वहां पर स्टार्टिंग से ही फिजिकल फिट हैं और कभी भी उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं आती। 3-4 किलोमीटर तो नानी डेली वैसे ही चलती है। डेली का वर्कआउट नानी जी 3-4 किलोमीटर रहता है और पूरा टाइम वो एक्टिव रहती हैं। तो उसके लिए मुझे लगा था कि इसके लिए नानी जी को इन चीजों के लिए आगे लेकर जाना चाहिए, जिसमें अपने जो इंडिया का नाम भी काफी अच्छा जाएगा और उसमें नानी जी दूसरों के लिए भी, यंग जनरेशन के लिए भी एक बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेशनल रहेंगी। कोई और बुजुर्ग होता तो शायद कहता कि अब ये सब करने की उम्र कहाँ रही, लेकिन इधर दोहिती ने 105 साल की नानी को खेल के मैदान पर उतारने का प्लान बनाया और नानी जी हैं कि फौरन तैयार हो गई। नानी जी बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश रहती हैं। उसके लिए बहुत ही ज्यादा उनको खुशी हुई और उन्होंने पूरी जोश के साथ में, तैयारी के साथ में रहते थे कि हाँ मुझे उधर चलना भी है और सबसे पहले भी आना है। परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ रमाबाई वाराणसी के 3rd नेशनल ओपन मास्टर्स में उतरी तो कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। रामबाई ने उस इवेंट में एक के बाद एक 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। अभी सबसे पहले वाराणसी में जो 3rd नेशनल मास्टर्स ओपन गेम हुए थे नवंबर 2021 में, वहां पर नानी जी ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप और रिले रेस। नवंबर 2021 में एथलेटिक्स की दुनिया में धमाकेदार शुरुआत करने के बाद से रामबाई अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 6-7 टूर्नामेंट्स का हिस्सा बन चुकी हैं। वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात और यहाँ तक कि नेपाल में हुई खेल प्रतियोगिताओं में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी हैं। रामबाई की ताजा कामयाबी पर खुद सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें बधाई दी। सीएम साहब ने भी कहा कि ये हमारे हरियाणा में यंग जनरेशन ही नहीं, हमारे यहाँ पर तो यंग के साथ में बच्चे और बूढ़े सब के सब कहीं पीछे हरियाणा में कोई पीछे रुकने वाला नहीं है दौड़ भाग में। उन्होंने ताई जी के लिए बोला कि ताई जी ने बहुत ही बढ़िया हमारा देश का नाम रोशन किया है। लेकिन ये सफलता और तारीफें दादी के लिए काफी नहीं है। एक बार शुरुआत करने के बाद रामबाई अब रुकने वाली नहीं है।
दादी के लिए अभी पार्टी बस शुरू हुई है। उनकी अगली नजर देश से बाहर होने वाले टूर्नामेंट्स पर है। अभी AFI अभी यहाँ पर ट्रायल करवाएंगी केरला में नवंबर में। उसके बाद में फिर यहाँ से ट्रायल के बाद में इधर से टीम तैयार की जाएगी इंडोनेशिया के लिए। दरअसल इस जज्बे के पीछे रामबाई की अच्छी सेहत है। दादी की सेहत का राज इनकी दिनचर्या में छिपा है। आज भी दादी रोजाना खेत के कच्चे रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल चलती हैं। रोजाना 5 से 6 किलोमीटर तक दौड़ लगाती हैं। इसके अलावा दादी के फिटनेस का राज उनकी डाइट में भी छुपा है। लस्सी, छाछ, घी। नानी जी खाने पीने में कोई किसी तरह की दिक्कत भी नहीं है। उनका डाइजेस्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है। डाइजेस्ट करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी कितनी क्वांटिटी में वो क्या लेती हैं? अभी नानी डेली 1 किलो दूध पी लेती है, सुबह आधा किलो, शाम को आधा किलो। और घी खा लेती है मतलब आध पाव, जिसको 125 ग्राम बोलते हैं। 125 ग्राम नानी को। और चूरमा लेती है, जैसे डेली चूरमा चाहिए। और छाछ वगैरह लेती है, दही लेती है आधा किलो रोज। हाँ, और बाकी जो रेगुलर में चलता रहता है सब चीजें, इसके अलावा वो सब तो रहता ही है। वैसे आपको बता दें कि दादी का पूरा खानदान ही पदक वीरों से भरा है। बेटे, बेटी, बहू, नातिन सभी ने पदक जीते हैं, लेकिन दादी सब पर भारी ही पड़ी है। मेरी सासू को 4 मेडल मिले, मेरे को 2, हमारी ननद को 1, हमारे हस्बैंड को 1। रामबाई अपने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला है। सब उन्हें उड़न परी, परदादी कहकर बुलाते हैं। कुछ कमाल करने की जिद और जुनून ने इन्हें आज भी जिंदा दिल बनाए रखा है। उड़न परी दादी के इस हौसले को गुड न्यूज टुडे का भी सलाम। 105 साल की यंग लेडी, जोरदार तालियां। 105 साल की यंग लेडी। उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह गई है दादी के लिए। अभी तो दौड़ना शुरू किया है। अभी इन्हें बहुत दौड़ना है और कह रहे हैं कि अब विदेश जाएंगे, वहां के कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और इसके लिए प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। दादी न सिर्फ अपने गांव, अपने राज्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत, बल्कि हर उस नौजवान के लिए है जो आज दौड़ने का या टहलने का या फिर वर्जिश करने का टाइम भी नहीं निकाल पाता। सभी को दादी एक लाइन से प्रेरणा देती हुई दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन दलवीर के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अब देखिए, रामबाई की इस कहानी से आज हर कोई प्रेरणा ले रहा है। हम आपको कुछ और ऐसे सुपर सीनियर सिटीजन्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने उम्र की बेड़ियां तोड़कर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। देखिए, ढलती उम्र में अपनी जिद और साहस की डोर थामे मनचाहे सफर पर निकल गए और उसे पूरा करके दुनिया को दिखा दिया कि उम्र वाकई जस्ट एक नंबर है, एक संख्या है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड के स्वांग जानफ्राम की, जिन्होंने 102 साल की उम्र में अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड भी ऐसा जिसे देखकर हर एथलीट को सिर्फ और सिर्फ गर्व महसूस होगा। स्वांग ने केवल 27.08 सेकंड्स में 100 मीटर रेस पूरी करके दिखा दी। 100 मीटर दौड़ के अलावा स्वांग जैवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो जैसे खेलों में हिस्सा लेते रहे हैं। वो थाईलैंड की सालाना मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में 4 बार हिस्सा ले चुके हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जापान के केनिची होरी का। 83 साल के केनिची होरी ने बिना रुके अकेले ही नाव से प्रशांत महासागर को पार कर लिया। केनिची ने 69 दिनों में यॉट से ट्रांस पैसिफिक सफर को पूरा किया। वो सैन फ्रांसिस्को से निकले और 69 दिनों का सफर करके जापान पहुंचे। इस सफर में वो अपने साथ दवाइयों का एक पूरा डब्बा लेकर गए थे, लेकिन कमाल देखिए कि उन्होंने 69 दिनों में मेडिकल बॉक्स में सिर्फ बैंडेड और आई ड्रॉप का ही इस्तेमाल किया। सुपर एल्डर्स की लिस्ट में अगला नाम आता है ट्रैक एंड फील्ड एथलीट मान कौर का, जिन्होंने 93 साल की उम्र में एथलेटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया और 100 साल उम्र वर्ग में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। मान कौर ने कई वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियनशिप गोल्ड मेडल और कई एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप मेडल जीते हैं। 103 साल की उम्र में उन्होंने 100 मीटर दौड़ केवल 74 सेकंड्स में पूरी की थी, जिस रिकॉर्ड को अब रामबाई ने तोड़ दिया है। 62 साल की नागरत्नम्मा की भी कहानी ऐसी ही है। उन्होंने केरल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर साबित कर दिया कि नामुमकिन भाई कुछ नहीं होता। रागनतम्मा ने पश्चिमी घाट की सबसे कठिन चोटियों में से एक को फतह किया। खास बात यह रही कि उन्होंने साड़ी पहनकर रस्सी की सहायता से अगस्त्य कुडम नाम की चोटी पर चढ़ाई की और अपनी मंजिल को पूरा किया। इसी तरह 82 साल की वेट लिफ्टर दादी ने भी अपनी दृढ़
इच्छा शक्ति से सबको हैरान कर दिया। 81 साल की उम्र में वो तमाम कार्डियो एक्सरसाइजेज और वेट ट्रेनिंग भी करती हैं। दादी स्क्वाट्स करने से लेकर पावर लिफ्टिंग तक सब कुछ बड़ी आसानी से कर लेती हैं। सोशल मीडिया पर उनके पोते ने ये कमाल की कहानी दुनिया के साथ शेयर की है। अब देखिए, कामयाबी की राह पर इन बुजुर्गों के एक से बढ़कर एक किस्सों की रोशनी में हमने हेल्थ एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की कि आखिर हेल्दी और हैप्पी रहते हुए उम्र के इस दौर तक पहुंचने के मंत्र क्या हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अपनाकर ये बुजुर्ग भागते दौड़ते जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचे हैं। सुनिए क्या कहा हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने। अगर आपको जिंदगी में तेज रहना है, जिंदगी में फिट रहना है, तो कहीं ना कहीं फिटनेस पे ध्यान देना होगा। और फिटनेस में ध्यान देने के लिए कई सारे तरीके हैं कि एक तो आप एक्सरसाइज करें, जिसमें कार्डियो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग है या वॉक करना, ब्रिस्क वॉक करना है। कार्डियक एक्सरसाइज बहुत सारी जिम में होती हैं, वो करनी चाहिए, जैसे क्रॉस ट्रेनर है, इस तरह की। उसके अतिरिक्त डाइट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो प्रोटीन रिच होनी चाहिए, साथ में उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वसा है, उसकी प्रचुर मात्रा या जितनी मात्रा होनी चाहिए रिकमेंडेड है उतनी मात्रा में संभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए। आपको योगा और मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए, तो आप फिट रह सकते हैं, 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं। और जीने के साथ सबसे बड़ी बात जो होती है, उम्र तो बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं जो डिसेबिलिटी होती है वो नहीं होंगी। आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, अपना काम स्वयं कर पाएंगे और इस तरह की प्रतियोगिताओं में भी भाग ले पाएंगे। वैसे देखिए, हमारे देश में ना बढ़ती उम्र में बुलंद हौसले की कई और कहानियां भी मौजूद हैं। रामबाई से पहले भी कई ऐसे शख्स रहे हैं जिनके मजबूत इरादों ने उम्र के पहिए को थामकर जिंदगी के ट्रैक पर जबरदस्त सफलता हासिल की। जिनके लिए उम्र केवल एक गिनती है जो हर साल उंगलियों पर गिनी जाती है। इनके केवल तन बूढ़े हुए, मन तो आज भी जवान है। उम्र क्या है? वक्त का घूमता पहिया, उंगलियों पर गिनी जाने वाली गिनती, या वो एहसास जो बताती है अब थम जाओ, रुकने का वक्त आ गया है। लेकिन यूपी के बागपत की शूटर दादी, पंजाब के फौजा सिंह, बनारस के योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा और 105 साल की उड़न परी हरियाणा की ताई रामबाई, इनको देखते ही यही लगता है कि उम्र क्या है? महज एक नंबर जो आपके जीवन से जुड़ जाती है। वक्त के इस पहिए को सबसे पहले थामने का काम किया बागपत की शूटर दादी चंद्रो तोमर और प्रकाशो तोमर ने। उम्र के जिस पड़ाव पर लोग पोते पोतियों को खिलाते हैं, उस एज में दोनों ने निशानेबाजी में शरीक होना शुरू किया। 65 साल की दो महिलाओं के हाथ में पिस्टल देखकर लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही इनके कारतूसों ने बुल्स आई में छेद करना शुरू किया, लोगों की जुबान बंद होती चली गई और तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती चली गई। उम्र की पाबंदियों ने प्रतियोगिता में शामिल होने से तो रोक दिया, लेकिन शूटर दादियों पर सम्मान की बरसात होती रही। इन्हें गूगल इंडिया वुमेन वेल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के विशेष सम्मान का भी हकदार बनी। बाल विकास मंत्रालय ने आइकन लेडी अवार्ड से नवाजा। इन सब के अलावा अलग अलग कैटेगरी में 25 मेडल भी मिल चुके हैं। 30 अप्रैल 2021 को कोरोना ने चंद्रो तोमर को हमसे छीन लिया, लेकिन प्रकाशी तोमर आज भी सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। देखो, मैं 60 साल के बाद मैंने शूटिंग करी, तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ, किसी भी उम्र में अम्मा तन बुढ़ा हो जा मन बुढ़ा नहीं होता। किसी भी उम्र में जो काम करना चाहता है वो कर सकता है। और बच्चों के बारे में ये कहती हूँ कि बच्चे, एक मिनट आप सभी बच्चे, लड़कियां हो लड़के हो, सभी योगा करें। योगा में बॉडी मजबूत होती है और पढ़ाई में भी दिमाग सही रहता है। इनको तो आज पूरी दुनिया जानती है।
रग रग में जोश और जीवन से सभी वाकिफ हैं। शायद दुनिया के सबसे बुजुर्ग 126 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा। पद्मश्री से सम्मानित बनारस के शिवानंद बाबा की चुस्ती फुर्ती को दुनिया ने उस समय भी देखा जब इन्हें राष्ट्रपति भवन में सम्मान दिया जा रहा था। एक 126 साल के शिवानंद बाबा 3 मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हैं, केवल उबला हुआ खाना खाते हैं, केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, मौसमी बीमारियां भी इन्हें छू नहीं पाती। इन सब के बावजूद रोज सुबह 1 घंटा योग करते हैं। टर्बनेट टॉर्नेडो के नाम से मशहूर फौजा सिंह को दुनिया आज भी याद करती है। 2013 में जब फौजा सिंह ने दौड़ना छोड़ा था तब ये 101 साल के थे। जलंधर में जन्म हुआ लेकिन लंदन में रहते हैं। लेकिन इनकी बस एक ही चाहत थी, दौड़ना, दौड़ना और बस दौड़ना। जब तक फौजा सिंह से पांव चले उम्र को दरकिनार कर कई मैराथन में दौड़ लगाई, कई रिकॉर्ड बनाए। फौजा सिंह ने 87 साल की उम्र में साल 2000 से मैराथन में दौड़ना शुरू किया। फौजा सिंह कुल 8 मैराथन रेस में शामिल हो चुके हैं। 2011 के टोरंटो मैराथन में हिस्सा लेकर सबसे उम्रदराज मैराथन रनर बन गए। जन्म प्रमाण पत्र न होने की वजह से गिनीज बुक में नाम दर्ज नहीं हो पाया। 2012 में 100 साल की उम्र में लंदन मैराथन की 20 किलोमीटर की रेस पूरी करके दुनिया को चौंका दिया। 2013 में फौजा सिंह ने आखिरी बार हांगकांग मैराथन में पेशेवर तरीके से हिस्सा लिया, तब वो 101 साल के थे। न जाने कितनी प्रकाशित उम्र, कितने फौजा सिंह आज भी उम्र को मात देकर लोगों को सीख दे रहे हैं। जिंदगी की इस भाग दौड़ में थकना मना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।